पहला सवाल जो मेरा ये है कि जो अरावली पर्वतमाला को लेकर नई डेफिनेशन सामने आई है, जिसमें 100 मीटर की जो इसकी रेंज जो है उसको तय किया गया है कि इसके अगर कम हाइट है तो इसे हम पहाड़ की श्रृंखला में नहीं रखेंगे। ये डेफिनेशन अरावली पर्वतमाला को लेकर जो दी गई है, कितना घातक है इस पूरे बेल्ट के लिए, जो 700 किलोमीटर की लंबी बेल्ट है दिल्ली से राजस्थान तक। सर, गुजरात में पालनपुर से शुरू होके और दिल्ली तक जो श्रृंखला जारी है उसको हम अरावली कह रहे हैं जी। अरावली को हमने इतना दोहन कर चुके हैं और दोहन करने के बावजूद वो आज की तारीख में, आज से 3 साल पहले यदि कहता, क्योंकि 2 साल में हमारे पास अच्छा रेनफॉल हुआ है, तो उस समय तो हम रॉक ट्रेजेड की बात कर रहे थे कि अरावली पत्थर के रेगिस्तान में तब्दील होने वाली है जी। अब हमारी तो जिम्मेवारी यही है कि उसको बचाएं, और यदि हमारे प्लानिंग करता या हमारे समाज सुधारक तथाकथित रेस्पॉन्सिबल लोग, उच्चस्थ पदाधिकारी यदि ये चाहते हैं कि इकोनॉमी पहले ज़रूरी है तो माइनिंग करें, उसका और दोहन करें, लेकिन आप जितना भी दोहन करेंगे ना, एक प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल असेट है हमारा, हम यदि उसको वापस बना नहीं सकते तो उसको बिगाड़ने की हमको कोई जिम्मेवारी कौन लेगा। हमारी ये नहीं है कि हम जो चीज़ बना ही नहीं सकते जी उसको बिगाड़ दें। यदि आप किसी नेचुरल हैबिटाट को आज पूरा आप हैबिटाट ख़त्म करके आप क्या चाहते हैं, राजस्थान को बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर अरावली का राजस्थान के बीच में से निकल रहा है जी। ये हमारी लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन को आप बर्बाद करके आप राजस्थान को बर्बाद कर रहे हैं। मैं चैलेंज करूँगा, हिंदुस्तान में हमारा राजस्थानी होने का रोल क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगी, अच्छी बात है, आप उस पर अपना विचार करें, आप 10 जज बैठाएं, वाद विवाद करें, फिर डिसाइड करें। हमको क्या चाहिए वो तो हमको खुद को, जनता को क्या चाहिए वो देखना पड़ेगा। मुझे और आपको क्या चाहिए उससे कोई लेन देन नहीं है। तो इसकी बाउंड्री आपको डिसाइड करने से पहले ये चीज़ पहले सोचनी पड़ेगी कि आप इसको बनाने लायक भी हैं। ऑलरेडी राजस्थान के अंदर इतना माफिया के द्वारा जो है खनन किया जा चुका है अरावली का, मिनरल्स और जंगली जानवर या जितने भी वनस्पति वेजिटेशन जो कुछ भी अरावली की संपदा के रूप में हमारे सामने है, उसका काफ़ी दोहन किया जा चुका है। अगर इस तरह की परिभाषा स्वीकार की जाती है तो क्या ये जो दोहन है ये और तेज़ी से बढ़ेगा, और इसके बाद किस तरह के नुकसान, किस तरह के सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आएंगे जो आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है? ये दोहन आप कीजिए, डेवलपमेंट के नाम पे दोहन हो सकता है तो आप कीजिए, लेकिन आप इतना उसको बिगाड़ देंगे कि उसकी पहचान ही बंद हो जाए। इस लेवल पे जाने के लिए किसी ने बोला नहीं है, और मैं तो नहीं चाहता कि ऐसा हो। आप 100 मीटर डिसाइड करें चाहे 5 मीटर डिसाइड करें, मैं तो कहता हूँ एक पाँव रखने की ज़मीन भी आप नहीं छोड़ सकते। आप जहाँ से पहाड़ी शुरू हो रही है उससे पहले 10 मीटर आप उसको पहाड़ी का या आपका पर्वत श्रृंखला का जो जोन है, जोन उससे पहले से डिसाइड होता है, उसके ऊपर चढ़ के नहीं होता है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट यदि चाहती है कि पूरी अरावली ख़त्म कर दें तो कर दीजिए, आपको डेवलपमेंट इसी में दिखता था। इसमें मैं अपनी राय देके अपनी बात क्यों खराब करूं? अच्छा, किस तरह की अरावली की अगर बात करें तो ये हमारे लिए, खासकर राजस्थानियों के लिए, किस तरह से जीवन दायिनी है, किस तरीके से ये पूरी हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो इसके इर्द गिर्द बना हुआ है? थोड़ा सा अगर समझा सकें ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हमारे जो, चलो बेसिकली हम शुरू करते हैं रेनफॉल से। जी। राजस्थान में कहाँ से रेन होती है? हमारा जो मानसून आता है वो साउथ ईस्ट से आता है, और वो कोस्टल से होते हुए गुजरात होते हुए राजस्थान में एंटर करता है जी। ऐसा नॉर्मल चीज़ है। दूसरा हमारा अरब सागर से आता है। जी। अरावली को आप हटा दोगे तो ये दोनों मानसून पाकिस्तान में जाने हैं। आप कहाँ रोकोगे इससे, कैसे रोकोगे? अरावली ही तो रोक रहा है। जी। अरावली के यदि आप वेस्टर्न पार्ट पे जो रेगिस्तान देख रहे हो वो उसी की वजह से,
कि इसी से आपको लग रहा है कि ईस्टर्न अरावली के ईस्टर्न पार्ट पे जो ग्रीनरी दिख रही है आपको, या एमपी में बारिश होती दिख रही है, यूपी में बारिश होती दिख रही है, दिल्ली में बारिश होती दिख रही है, तो किस कारण से? वो अरावली के कारण से। आप अरावली को हटाने के बाद में यदि ये जज करोगे तो मेरा तो मानना है कि आप इन पूरे इलाकों को बंजर कर दोगे, एमपी, यूपी, दिल्ली, क्योंकि मानसून तो सीधा आएगा और हिमालय के साथ साथ पाकिस्तान पहुंच जाएगा। बिल्कुल। आपके पास मिलेगा क्या आपको? और यदि आप यही करना चाहते हो तो इसी को डेवलपमेंट कहते हो, तो आपकी इच्छा, मैं तो नहीं कहता इसको। जलवायु, बारिश के अलावा और किन चीज़ों पे फर्क पड़ेगा, जैसे अरावली के नुकसान होने से खनन के बाद? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। आप जीव जंतुओं का आपके पास कितनी वैरायटी आज डेजर्ट के अंदर है? थार के मरुस्थल में जाइए, बिल्कुल। यदि आपके पास वहाँ दिख रहा है आपको कि सब बहुत हमारी वैरायटी बहुत अच्छी है या हमारे पास बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, तो मेरे हिसाब से तो अरावली नहीं होगा। बायोडाइवर्सिटी की मेन जो जिसको गढ़ कहूँ वो अरावली है। भूजल स्तर के बारे में क्या कहेंगे? अगर अरावली को लेकर देखें तो भूजल स्तर जो राजस्थान का है, पहले ही पानी की बहुत कमी है, ज़्यादातर जिले जो हैं वो इस वक्त गहरे संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में अरावली पर्वत श्रृंखला अगर कल को ख़त्म होती है या खनन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाता है, तो जो भूजल स्तर है राजस्थान के अंदर, वो किन जिलों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा संकट वहाँ पर पानी का? और इसके अलावा खेती बाड़ी को लेकर किस तरह की परेशानियाँ सामने आएंगी? जब रेनफॉल ही कम हो जाएगी आपकी तो पानी आएगा कहाँ से? हमारा एकमात्र साधन है पानी का वो रेनफॉल, जी, मानसून। और मानसून जब आपका रुकेगा ही नहीं, बारिश ही नहीं करेगा, तो आप भूजल कहाँ से लेके आओगे? तो आपके यहाँ पे कोई नदी नाले तो है नहीं जो अंदर जाके भूजल में छोड़ देंगे। जी। हाँ, कोई बड़ा प्लानिंग करता मेरे हिसाब से ऐसा हो कि साहब हम तो चंबल से पानी ला के इसमें भर देंगे, तो अच्छी बात है, हम तो उसका वेलकम ही करेंगे, लेकिन ऐसा होना प्रतीत तो नहीं होता। किस तरह की चीज़ें अभी इसमें की जानी बाकी हैं? मेरा कहने का मतलब है कि अरावली जो रेंज है पूरी, इसके इतर अगर हम देखें तो क्या इस तरह की डेफिनेशन इतनी पुरानी की जो मतलब रेंज है ये, इसके संदर्भ में बिना किसी आधार के दिया गया होगा? नहीं, बिना किसी आधार के तो मतलब नहीं कह सकता मैं। ये रेंज है, सबको पता है, ये पूरी दुनिया की सबसे पुरानी रेंज है। जी। प्री कैम्ब्रियन, जिसको हिंदू वाले आम आदमी सोचने से पहले उसको टाइम पीरियड में कैलकुलेट करता है। जी। और इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, इसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं, वो हमारी कॉमन एसेट है, किसी एक की एसेट नहीं है। ये नहीं है कि हम एक पर्ची काटते हैं 20 रुपए की और 5 ट्रक पत्थर निकाल के ले जाए। जी। आप पत्थर, आप रॉकी डेजर्ट बना रहे हो, मैन मेड डेजर्ट बनाना चाहते हो, तो ये इसकी शुरुआत है। अभी राजस्थान की क्या स्थिति है सर, जो आप रॉकी डेजर्ट की बात कर रहे हैं या जो पत्थरों की बात कर रहे हैं? जो थार डेजर्ट है, अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो कितनी तेज़ी से ये जो डेजर्टाइजेशन है ये बढ़ेगा और कहाँ तक मतलब इसका जो है असर देखने को मिलेगा? नहीं, श्रृंखला नहीं होती है ऐसा तो हो नहीं सकता। और आदमी, मेरे को लगता है ये आदमी के बस की है कि इसको पूरा ख़त्म भी कर दे। जी। कि हाँ, आप 150 पहाड़ियाँ ख़त्म कर सको, बिल्कुल। आदमी इतना ही कर सकता है, लेकिन हम उस 150 पहाड़ी को भी वापस लगाने की कैपेसिटी में नहीं है। नहीं। ये पेड़ नहीं है जो हमने आज उगाया और 20-25 साल में फल फ्रूट दे देगा। जी। पहाड़ी ऐसी नहीं कि आज पहाड़ी मैंने बनाई और वो धीरे धीरे ग्रो हो जाएगी। ये पहाड़ी आपको एनवायरमेंटली सुरक्षित कर रही है, आपकी जो जीवन प्रणाली है उसको आपको सुरक्षित करना है।